बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हालात कब बेहतर होंगे, रुकावटें क्यों ख़त्म नहीं हो रही, सेहत क्यों गिरती जा रही है, माली मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सबसे बुरे दौर की बात करने वाले हैं। और ये बुरा दौर हर इंसान की जिंदगी में 2 या 3 बार जरूर आता है। तो इस बुरे और चैलेंजिंग दौर को समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना होगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि ये असल मामला है क्या और ये दौर कब शुरू होता है, ख़त्म कब होता है और इस दौर के अंदर खराबियां क्या हैं। क्या इस दौर में सिर्फ तबाही ही तबाही होती है? अब देखिए, ये जो खराब या मुसीबत वाला दौर है, इसको साढ़सती कहते हैं और इस दौर की मुद्दत 7.5 साल होती है। तो क्या ये मुसीबत के जो 7.5 साल बनते हैं, क्या इन सालों में जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, पैसे का नुकसान होता है या फिर बीमारियां ही बीमारियां रहती हैं? और एक और सवाल यहां पर पैदा होता है कि इस वक्त कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी साढ़सती चल रही है। और एक और अगला सवाल यह है कि यह साढ़सती या ढैया कब खत्म होगा। अब सबसे पहले साढ़सती और ढैये के अंदर फर्क देख लेते हैं। साढ़सती और ढैया, इन दोनों के असरात तकरीबन एक जैसे होते हैं। साढ़सती 7.5 साल की होती है और ढैया ये 2.5 साल तक रहता है। अब जो साढ़सती है, इसके 3 फेजेस होते हैं, 3 मरहले होते हैं। तो साढ़सती का पहला मरहला यानी साढ़सती जब शुरू होती है तो सैटर्न यानी ज़ोहल पैदाइशी चांद से 12वें घर में दाखिल हो जाता है। मतलब आपके मून साइन के मुताबिक जब सैटर्न आपके 12th हाउस में 12वें घर में ट्रांजिट करता है तो यहां से साढ़सती शुरू हो जाती है। साढ़सती का पहला मरहला शुरू हो जाता है। तो पहले मरहले में सैटर्न 2.5 साल तक 12वें घर में रहता है और इन 2.5 सालों में आबाई जायदाद के हवाले से मसाइल होते हैं, पैसों के हवाले से मसाइल होते हैं, पैसों की कमी का सामना होता है, सफ़र पर अखराजात होते हैं, सफ़र बेमकसद रहते हैं। जिस मकसद के लिए सफ़र किया जाता है वो मकसद कभी पूरा नहीं होता, नाकामी देखनी पड़ती है, ख्वारी होती है, फजूल की भाग दौड़ रहती है। और इसके साथ साथ पहले मरहले में आंखों के हवाले से भी मसाइल हो जाते हैं। साढ़सती का जो दूसरा मरहला है, ये मरहला तब शुरू होता है जब सैटर्न आपके 12वें घर से पहले घर में यानी कमरी घर में दाखिल हो जाता है। तो जब सैटर्न आपके पहले घर में आता है तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो निखार होता है, जो चार्म होता है, एक तो वो ख़त्म होता है। सेहत के हवाले से मसाइल हो जाते हैं, पैसे के हवाले से मसाइल हो जाते हैं। इस दौर के अंदर इंसान कर्ज में डूब जाता है। अब सैटर्न जब पहले घर में ट्रांजिट करता है तो यहां पर भी 2.5 साल गुजारता है। इस ड्यूरेशन में गलत फहमियां होती हैं, बहस तकरार होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सेहत डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे मसाइल हो जाते हैं। इसके बाद साढ़सती का तीसरा मरहला उस वक्त शुरू होता है जब सैटर्न अपने पहले घर में 2.5 साल मुकम्मल करने के बाद चांद की रूह से दूसरे घर में ट्रांजिट करता है। तो उस वक्त साढ़सती का तीसरा और आखिरी मरहला शुरू हो जाता है। और साढ़सती का ये जो आखिरी मरहला है, ये थोड़ा कम नुकसानदेह होता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में भी परेशानियां होती हैं, सेहत के मसाइल होते हैं। अब ये तो हो गए साढ़सती के 3 मरहले, साढ़सती के 3 फेजेस। लेकिन इन 3 फेजेस में आप लोगों को अपने माजी के किए गए अच्छे बुरे कामों का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाता है। अगर आपने माजी में कुछ गलत फैसले किए हैं तो उसकी सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उसका फ़ायदा भी नज़र आता है। लेकिन चूंकि 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो इसलिए सैटर्न की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज आपको मिलती रहती हैं। लेकिन जब भी सैटर्न की
यानी शनि की साढ़सती होती है तो छोटे से छोटे कामों में भी रुकावट आती है। इस ड्यूरेशन में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। जॉब, कारोबार, घरेलू कामों में परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, जॉब ख़त्म हो जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। तो साढ़सती के ये जो 7.5 साल हैं, इन 7 सालों को मुसीबत का साल इसीलिए कहा जाता है। लेकिन साढ़सती के ये जो 7.5 साल होते हैं ये बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, खौफनाक होते हैं और एक सख्त दौर होता है। तो जहां साढ़सती के असरात आम इंसानों की जिंदगियों पर नजर आते हैं, वहीं इसके असरात दुनिया पर भी नजर आते हैं, जैसे कुदरती आफात और वबाई अमराज वगैरह, ये सब इसी के अंडर आते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर साढ़सती चल रही है और उसके साथ किसी सैयारे की दशा या अंतरा दशा चल रही है तो साढ़सती ज़्यादा बुरी भी नहीं होती। इसके अलावा देखिए, सैटर्न कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस से गुजर रहा हो तो भी साढ़सती के असरात उतने जहरीले नहीं होते, उतने बुरे नहीं होते जितने बाकी घरों में इसके असरात बुरे होते हैं। तो अगर आपकी साढ़सती चल रही है तो साढ़सती के साथ साथ आपको जुपिटर की प्लेसमेंट लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि साढ़सती 7.5 साल तक रहती है और जुपिटर भी इन 7.5 सालों में 7 घर तब्दील कर लेता है और 8वें घर में चल रहा होता है। तो इन 7.5 सालों में कुछ साल ऐसे भी हैं जहां आपको जुपिटर की वजह से साढ़सती के बुरे असरात असर ही नहीं करते। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साढ़सती को एक आजमाइश का टाइम कहा जाता है, जिसमें इंसान की ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी आजमाइशें होती हैं। तो चूंकि साढ़सती एक तवील दौर है, 7.5 साल एक माने रखता है, तो ये जो टाइम है ये तब्दीली का, हलचल का, चैलेंजेस का वक्त होता है। साढ़सती का दौर इंसान को बहुत कुछ सिखा भी जाता है, उसके अंदर आजिज़ी पैदा करता है। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में साढ़सती तकरीबन 25 साल के बाद आती है। और साढ़सती के बारे में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि साढ़सती उस वक्त शुरू हो जाती है जब सैटर्न मून साइन से 45 डिग्री के अंदर आ जाए तो साढ़सती शुरू हो जाती है, और जब सैटर्न 45 डिग्री से दूर हो जाए तो साढ़सती खत्म हो जाती है मून साइन से। अब देखिए, दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब लोगों पर है, और इस 8 अरब की आबादी में एक साइन के लोग, एक ज़ोडिएक साइन के लोग जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, किसी एक साइन के लोग तकरीबन 6 करोड़ बनते हैं। और इसी हिसाब से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक वक्त में 16 करोड़ लोग साढ़सती की जद में रहते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, मुसलसल परेशानियां हैं, काम खराब हो रहे हैं, कामों में दिलचस्पियां नहीं हैं, सेहत खराब है, नींद खराब है, गैर ज़रूरी अखराजात हो रहे हैं, घरेलू ज़िंदगी खराब है, शरीक हयात से दूरी हो गई है, या ऐसे कुछ भी मसाइल हैं, तो आपको अपना बर्थ चार्ट लाजमी चेक करवाना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको कॉल पे तमाम रीडिंग्स दे देंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे बुरूज हैं, कौन से ऐसी राशियां हैं, कौन से ऐसे मून साइन हैं जिन पर इस वक्त साढ़सती या ढैया चल रहा है। और हाँ, साढ़सती और ढैया हमेशा मून साइन से देखा जाता है, सन साइन से नहीं देखा जाता। तो इस वक्त कैंसर और स्कॉर्पियो का ढैया चल रहा है, यानी 2.5 साल वाला साढ़सती, और कैंसेरियंस और स्कॉर्पियंस का ढैया 2025 में ख़त्म होगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका मून साइन सजिटेरियस है, उनकी साढ़सती भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, जद्दी है, उनके लिए साढ़सती का दूसरा फेज, दूसरा मरहला ख़त्म हो चुका है और अब तीसरा मरहला चल रहा है, तीसरा फेज चल रहा है। और कैप्रिकॉर्नियंस की ये साढ़सती 29 मार्च 2025 को ख़त्म होगी। और बिल्कुल इसी तरह एक्वेरियस की साढ़सती अब दूसरे फेज में यानी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है, और जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनकी ये साढ़सती 2027 में ख़त्म होगी।
इसके बाद वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है, उनकी साढ़सती का पहला मरहला, पहला फेज चल रहा है और आप लोगों की साढ़सती 17 अप्रैल 2030 को ख़त्म होगी। तो इस वीडियो में मैंने साढ़सती की पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी एनर्जीज हैं, जो भी मरहले हैं, जो भी फेजेस हैं, किस पर चल रही है, किस पर कब ख़त्म होगी, ये सब बयान कर दिया है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ देखें, आप लोग खुद भी खुश रहें और अल्लाह आपको तौफीक दे कि दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ तकसीम करते रहें, मिल बांट कर चलें, सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।